मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मिलन, हमारे जीवन में अच्छा मिलन परमेश्वर की आशीषें हैं। अच्छे माँ बाप, अच्छे दोस्त और कंपनी में अच्छा बॉस और अच्छा जीवन साथी मिलना कितना आनंद की बात है और वास्तव में कितने धन्यवाद की बात है। अच्छा मिलन चाहते हुए भी हमें यही हमेशा पूछना है कि क्या मैं मेरे चारों तरफ लोगों के लिए उनके अच्छे मिलन का कारण बन जाता हूं कि नहीं। हमारे जीवन में सबसे उत्तम मिलन है अपने परमेश्वर सृजनहार से और अपने मुक्तिदाता से मिलना, यानी प्रभु यीशु मसीह से मिलन। यह सबसे उत्तम है। आज के वचन दो आदमी की कहानी है जिन्होंने इस मिलन को बांटने के लिए, दूसरे लोगों के जीवन में इस मिलन को बांटने के लिए तो अपने जीवन को समर्पित किया है। बरनबास और पौलुस नाम के ये आदमी लोग थे। बरनबास तो परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे और अच्छे चरित्र के थे। उन्होंने प्रभु यीशु को पाया और उद्धार पाया। और पौलुस शुरू में तो प्रभु यीशु के विरोध में चर्च को कुचलने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु से मिले और पूरी तौर से बदल गया और प्रभु यीशु के चेले बन के पूरे वर्ल्ड में तो सुसमाचार बांटने वाले बन गए। पौलुस अच्छा खानदान के थे, अच्छी तरह पढ़ाई हुई और रोम साम्राज्य की नागरिकता उसको जन्म से मिली थी और यहूदी धर्म के अंदर काफ़ी उनके पास पावर भी था। लेकिन अपने देश में इस तरह इन सारे अधिकार को लेकर आराम से जी सकते थे, लेकिन सबको छोड़ के अपने प्राण को जोखिम में डाल के निंदा मिली और दुख पाया और विदेश में जाके प्रभु यीशु के समाचार बांटना लगा। क्यों? मिलान की वजह से। उन जातियों को यीशु मसीह से मिलाने के लिए उन्होंने इस तरह जीवन जिया। मैं एक सर्जन कपल को जानता हूँ, पति भी सर्जन है और पत्नी भी सर्जन है। ये लोग तो कोरिया में आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सर्जन के काम छोड़ के अफगानिस्तान में गया और मिशनरी बन के गया और वहाँ काफ़ी साल से सेवा की। उस कपल के जो मिसेस ने ये कहा था कि हमारा निकनेम तो दो चाकू कपल ऐसे कहलाते हैं। क्यों? सर्जन तो ऑपरेशन करते हैं ना, तो चाकू यूज करके ऑपरेशन करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन आजकल हम सिर्फ रसोई घर में किचन में सब्जी काटती हैं, ऐसे बोलने। हाँ, अभी भी एक मिशन संस्था में ये लोग निडर होते हुए, न बदलते हुए प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। अपनी इतनी बड़ी कमाई भी और अपने इनाम भी, आराम भी सब छोड़ के मिशनरी का जीवन जीते हैं। क्यों? मिलान की वजह से। अफगानी लोगों को यीशु मसीह से मिलाने के लिए। पिछले हफ्ते मैंने ये वचन बांटा था। इंडिया और उड़ीसा में करीब 20 साल से कोरियों के बीच में सेवा करते करते अपने 2 बेटों के साथ बजरंग दल जो ग्रुप के कट्टरपंथ के लोगों के द्वारा पकड़े गए और जिंदा जला दिए गए हैं। मिस्टर ग्राहम स्टेन्स के बारे में, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया कितना सुंदर देश है। उनके प्रकृति में तो पॉल्यूशन तो दिखाई नहीं देता है। उस सुंदर देश को छोड़ के इंडिया में आके उड़ीसा के अंदर कोरियों के बीच में उन्होंने सेवा की। सेवा करते करते अंत में तो
उनकी हत्या की गई है। क्यों? मिलान की वजह से। भारतीय को यीशु मसीह से मिलाने के लिए। हाँ, हमारी संगति में भी है। हमारे बीच में एक जो डायमंड कंपनी के जो बॉस हैं, वो भाई हर शनिवार को जल्दी से आके किचन के बिल्कुल तेज आग के सामने कितने घंटे खाना, इंडियन खाना पकाते हैं। क्यों करते हैं? और भाई ये जो भाई साहब है, जो इंटीरियर कंपनी के तो बॉस हैं, ये भी हर शनिवार को गाड़ी लेके बहुत दूर तक जाके भाइयों को ले आते हैं। ये क्यों करते हैं? मिलान के लिए। आपको यीशु मसीह से मिलाने के लिए इस तरह है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है मिलन। आज के वचन प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 18 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पापों का निर्वाल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुखिया था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। आज के वचन का पॉइंट 1, विश्वास से चंगाई। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पापों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। ये पौलुस कौन था? ये यहूदी में इतना कट्टरपंथ का आदमी था। प्रभु यीशु को झूठा नबी समझ लिया, इसलिए उसका विरोध किया है और चर्च को कुचलने के लिए बहुत कोशिश की, लोगों को मरवा डाला था। लेकिन प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाए, उसके पापों को क्षमा कर दिया है, उसको बचा लिया है, उसके जीवन को नया बना दिया है, पवित्र बना दिया, इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति का सुसमाचार फैलाएं। और इसके अलावा एक और जो आदमी है, जन्म से लंगड़ा आदमी, ये जिंदगी भर विकलांग होके जी रहा था, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा और चंगाई का समय आ गया। हालेलुया। और यहाँ हमें थोड़ा सा पॉइंट देखना है। हाँ, जरूर प्रभु यीशु के दास के द्वारा ये तो चंगाई के जो चमत्कार प्राप्त होने वाला था, लेकिन बाइबल इस पर जोर देते हैं कि ये जो लंगड़ा के मन की स्थिति क्या थी। तो इस तरह लिखा है 9वीं पद में, पौलुस ने उसको देखा तो पता चल गया। क्या पता चल गया? इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास से चंगाई भी आ जाती है। हालेलुया। तो इस चंगाई लाने वाले विश्वास कहां से आता है? प्रभु यीशु मसीह के वचन से आता है, क्योंकि वो पौलुस के वचन सुन रहे थे। 9वीं पद में क्या है? वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हालेलुया। यही कारण है
कि हमें बाइबल सुनना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पर मनन करना है। हालेलुया। निराशा में रहने वाले उस लंगड़े आदमी को परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया है। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन, मेरे जीवन को भी सचमुच में जयवंत जीवन बनाना चाहते हैं। इस संसार से विजय पाने का तरीका है विश्वास से। पहले यूहन्ना 5:4-5 में लिखा है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करना यह विजय पाने का तरीका है। इसलिए रोमियो 10:17 में भी लिखा है कि सब विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। क्या आप सचमुच में जयवंत जीवन पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। हमारे बीच में जयप्रकाश जो भाई है, उनके बेटे के अंदर जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थी कैसे निकल गई है? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। आज के वचन में भी है कि जो जन्म से लंगड़ा था वो कैसे उछलने लगा, चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। और पिछले बार मैंने समूह में उपदेश में कहा था कि मिसेस स्टेन्स, जिन्होंने उन लोगों को क्षमा कर दिया, उनके लिए प्रार्थना भी की। कौन? जिन्होंने अपने उनके जो 2 बेटों को और पति को आग से जला दिया था, उन लोगों को कैसे क्षमा कर सकी? कैसे उन लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकी? क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली थी। प्रभु यीशु पर संपूर्ण हृदय से विश्वास कीजिए और संसार से विजय पा लीजिए, जयवंत जीवन जीने वाले बन जाइएगा। हालेलुया। आमीन। पॉइंट 2, आध्यात्मिक अंधापन। 11वीं से 13वीं लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जेउस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में भूखा था। और जेउस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। मानव जाति परमेश्वर की तरफ से आने वाली चंगाई और चमत्कार को देखने बावजूद भी उस परमेश्वर को देख नहीं पाते, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। उस परमेश्वर का दास पौलुस के यह काम देखकर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यह कहा कि हमारे देवता नीचे आ गया है। दूसरा के लोग धार्मिक तो थे, लेकिन आध्यात्मिक अंधे लोग थे, स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग थे। क्यों? क्योंकि उनके 3 तरीका से बिल्कुल कमजोरी है। यह जो जेउस का मतलब क्या है? ये यूनानी जो देवी देवताओं में से सबसे देवताओं का राजा माना जाता था, ये जेउस। और ये हिरमेस को ने हरमीस बोलते हैं। तो ये प्रचार करने वाला ऐसा देवता था। तो पौलुस चाहता सामने बोला था ना, इसलिए पौलुस को हिरमीस समझ लिया और बरनबास को जेउस समझ लिया था। तो यरूशलेम के लोग धार्मिक लोग थे, लेकिन क्यों इतने अंधे लोग थे? कारण बताता हूं। पहले क्या है कि इनको मालूम नहीं है कौन अब ये चमत्कार कर रहा है। उन्होंने जेउस समझ लिया, हिरमेस समझ लिया, लेकिन कौन था वास्तव में इस चंगाई को लाने वाला? यहोवा परमेश्वर थे। अपने दासों के द्वारा उस जो लंगड़े के ऊपर दया दिखा रहे थे, अपनी महिमा प्रकट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने दूसरा लोगों ने तो उस ईश्वर को कौन समझ लिया? अपने जेउस समझ लिया, हिरमेस समझ लिया। यही गड़बड़ हो गया। दूसरा, इन्होंने आदमी को देवता समझ लिया है।
तो वास्तव में ये कहां से आ रहा सामर्थ्य? परमेश्वर से आ रहा है। सिर्फ परमेश्वर इन लोगों को यूज कर रहे हैं, पौलुस बरनबास को। लेकिन चमत्कार में इतने लगे हुए इसलिए परमेश्वर के दर्शन इनके पास नहीं है। आदमी को देवता समझ लिया है। न क्या यहां तक तीसरा पॉइंट क्या है? यह कि उन लोगों के सामने तो पूजा करना चाहते थे, उनको दंडवत करना चाहते थे, बलिदान चढ़ना चाहते। बैल ले आया, बैल काट के, और फूलों के हार ले आया, दंडवत करना चाहते थे। तो सृष्टि की पूजा करना चाहते थे। ये मूर्ति पूजा है, पर उनके सामने पाप है। इसलिए हमारे दिल के अंदर यह प्रार्थना होनी है कि हे परमेश्वर यहोवा, हमको, मुझको इस आध्यात्मिक अंधपान से बचा लीजिए। परमेश्वर का दर्शन पाना है। रोमियो 1:22 से लेकर 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमन मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रंगने वाले जांतों की मूर्त की समानता में बदल डाला। ये पद बताते हैं कि रिलीजन, धर्म, उसी के द्वारा हम सच्चे परमेश्वर का दर्शन पा नहीं सकते। धार्मिक लोगों के बारे में बताते हैं, धार्मिक होते हुए भी उनके बुद्धि अंधकारमय हो गया। इसलिए सच्चे परमेश्वर की महिमा क्या होते हैं और सृष्टि क्या होती है पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आत्मिक अंधे बन चुके हैं। लुस्त्रा के अंदर जैसे धर्म लोगों को मूर्ति पूजा के पाप में फंसाते हैं, वैसे ही लोग करते हैं। क्यों लगातार मानव जाति लगातार मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति पूजा करके आ रहे हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा को न देखने वाले आत्मिक अंधे होने की वजह से इस तरह मूर्ति पूजा काम करते हैं। कौन हमें इन आध्यात्मिक जो अंधों के आंखों को, यानी आदम के जो संतान के आंखों को, हमारी जो आत्मिक आंखों को खोल सकते हैं? कौन हमें सच्चे परमेश्वर का दर्शन दिला सकते हैं? हम किसको देखें ताकि हम सच्चे परमेश्वर का दर्शन पाएं? प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। जो कोई भी प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। इसलिए जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे मूर्ति के पीछे नहीं चलते हैं, दूसरे देवी देवता के पीछे नहीं चलते हैं। प्रभु ईश्वर ने कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उपनिषद में ये पुकार है ना, तमासो मां ज्योतिर्गमय, कौन हमें अंधकार से लेके ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। पॉइंट 3, जीवते परमेश्वर की ओर फिरें। 14 से 18। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वास्तवों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को वे गवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। उनकी मूर्ति पूजा के ये पाप को देख के पौलुस और बरनबास ने कैसे प्रतिक्रिया किया, इससे हम सीख सकते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के मन के थे। उन्होंने क्या किया? 14 पर अपने कपड़े फाड़ दिया और भीड़ में लपक गए। क्या कि क्या करते हो, क्या करते हो?
हाँ, प्राचीन दिनों में ओल्ड टेस्टमेंट जो टाइम के अंदर कपड़े फाड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा दुख को प्रकट करने का तरीका था और अपने पश्चाताप करने का तरीका था। क्योंकि ये अंधकारमय काम को, मूर्ति पूजा के काम को देख के आदमी को ईश्वर समझ के पूजा करने चाहते हैं, इन को देख के उनके दिल टूट गया, इसलिए कपड़े फाड़ दिया। संसार के लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए पिछले बार उपदेश के अनुसार भी वास्तव में संसार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों से घृणा करते हैं, उनको सताते हैं, उनको मार डालते भी हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं उनको जगत से प्रेम करना है और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है और लगातार लोगों के साथ प्रभु यीशु के सुसमाचार बांटना है। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्राण दे दिया है, वैसे भी हमें संसार के लोगों के लिए प्राण देना तैयार होना है, लगातार सुसमाचार बांटना है। इसको कहते हैं इवेंजलिज्म या वर्ल्ड मिशन, सुसमाचार बांटना या विश्व की सेवा, वचन सेवा। पौलुस और बरनबास ने अपना गांव को, देश को छोड़ के अभी जो यूरोप साइड में, वह जहाँ जगह जाके उन्होंने इस वचन बांटा, बहुत दुख उठाया। वैसे ही आजकल भी संसार के कोने कोने में प्रभु के चेले लोग अलग अलग जाति के लिए, गोत्र के लिए तो वचन बांटते हैं, ताकि वे जातियाँ, सब जातियाँ अपने पापों को छोड़ के, पश्चाताप करके, मूर्ति पूजा को छोड़ के, गलत देवी देवताओं को छोड़ के सच्चे परमेश्वर यहोवा के पास आ जाए। मानव जाति को जीवित परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही मानव जाति की उपासना के योग्य है। 15 पद में क्या लिखा है? उसने, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारे सृजनहार है। और 16 पद, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्वामी है। 17 पद, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारे अस्तित्व का स्रोत है और हमारे सुख का स्रोत है। इसलिए मानव जाति को जीवित परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना है। हालेलुया, आमीन। यहोवा ही की उपासना करें। भजन संहिता 67 3-4। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हमने सीखा है बाइबल के द्वारा, यहोवा परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा हमने सीखा कि मनुष्य के जीने का मकसद क्या है। परमेश्वर की महिमा, यानी परमेश्वर ही की उपासना करना, उनकी स्तुति करना है। इसलिए हमें चाहे कुछ भी करें, चाहे खाएं पिएं, कुछ भी करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आमीन। यशाया 43:21 में यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अपनी सृष्टि की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आपके दिल की आत्मा की प्रशंसा सुनने के लिए आपको बनाया, मुझको बनाया। हालेलुया। इसलिए जो सचमुच में सच्चे परमेश्वर यहोवा को जानने वाले हैं, तो वे इस तरह अंगीकार करते हैं। भजन संहिता 146:1-2 जैसे, यहोवा की स्तुति करो, है मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
आदमी को पूजना छोड़ दीजिए। मूर्ति पूजा को, दंडवत करना छोड़ दीजिए और दूसरे देव देवताओं के पीछे चलना, उनकी उपासना करना छोड़ दीजिए। प्रभु ईश्वर विश्वास करके सच्चे परमेश्वर यहोवा का दर्शन पाइए, उन्हीं को दंडवत कीजिए। ऐसे आशीष जीवन जीने पाए। हालेलुया। हम फिर से आज के जो उपदेश का सारांश बनाना चाहते हैं। पहले ये पॉइंट था कि प्रभु ईश्वर विश्वास करें ताकि आपको चंगाई मिले, आशा मिले और जयवंत जीवन मिले। इसके लिए क्या होना जरूरी है? प्रभु ईश्वर आपका विश्वास करना बहुत जरूरी है। पॉइंट में यह था कि प्रभु ईश्वर विश्वास करने से हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। प्रभु ईश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर दर्शन पाएंगे। हमारे आत्मिक जो अंधेपन को दूर करने वाला, हमारे आत्मिक आंखों को खोलने वाला कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तीसरा पॉइंट यह था कि प्रभु यीशु पर विश्वास करके आत्मिक जिनके आंखें खोल जाती हैं तो वे ही अद्वैत सच्चे एकमात्र परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं। वे मूर्ति को छोड़ के, अनेक देव देवता को छोड़ के सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले बन जाता है। अगर आप विश्वासी है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो अभी हमने सीखा था कि भजन संहिता 67 के जो लेखक जैसे प्रार्थना कीजिए कि सारे जातियां प्रभु ईश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर का दर्शन पाएं और परमेश्वर की जय जयकार करें। अपने परिवार को बचाइए, अपने रिश्तेदार को बचाइए, अपने खास्त को बचाइए, अपने गोत्र को बचाइए और अपने देश को बचाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और उनके लिए वचन बांटिएगा और संसार के जातियों की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करना है और उनके लिए वचन की सेवा करना है। आपका टाइम, आपका पैसा भी, आपके प्रार्थना कीजिए कितना भी प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। इस संसार के अंदर बहुत गलत जो मिलान होते हैं, अगर गलत मिलान हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाता है। अगर आप अभी भी प्रभु ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं तो याद रखिए कि मानव जाति के जीवन में सबसे सर्वोत्तम मिलन होता है प्रभु यीशु मसीह से मिलन है। इस खोरिया में आए हुए हैं न केवल पैसा कमाने के लिए, वरन परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए मौका दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से मिलन पैसों से भी उत्तम है, प्राण से भी उत्तम है। जरूर जरूर प्रभु यीशु से मिलिएगा और प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा, शांति, मुक्ति पा लीजिएगा। परमेश्वर की संतान बन जाके सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले बन जाइएगा। पौलुस ने लुस्त्रा के लोगों को पुकारा था, मैं वही पुकार फिर से करना चाहूंगा कि मूर्ति पूजा छोड़िए, सृष्टि पूजा छोड़िए, कोई भी देवता देवी छोड़िए, सिर्फ आपके सृजनहार परमेश्वर यहोवा की उपासना करिए। आपके अस्तित्व को संभालने वाले, आपको सृजने वाले, आपके जीवन में सच में आनंद देने वाले, आनंद जीवन देने वाले उस यहोवा परमेश्वर की उपासना करने वाले बन जाएं। यही आशीष है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली योग्य बनाए पाए। हालेलुया, आमीन।